नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिवनी दर्शन में। मैं हूं सत्यम कुमार और आप लोगों के सामने भी एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। और वो महत्वपूर्ण जानकारी ये है साथियों, अभी कुछ दिन पहले सिवनी रेल विकास समिति के सभी पदाधिकारीगण नागपुर डीआरएम कार्यालय श्रीमती नमिता त्रिपाठी जी से मिलने गए थे साथियों। और यहाँ पे हमारे द्वारा कुछ मांगे रखी गई थी। सिवनी रेल विकास समिति के जो पदाधिकारी हैं, हमारे अध्यक्ष श्री घनश्याम सनोडिया जी, कोषाध्यक्ष श्री दीपक महिंद्रत्ता जी, सचिव श्री मुनिया टांग जी, सक्रिय सदस्य श्री अंचल चौरसिया जी और मैं स्वयं मीडिया प्रभारी सत्यम कुमार, हम सभी लोग नमिता त्रिपाठी मैडम से मिलने गए थे। और हमारी जो कुछ मांगे थी, ये देखिए, ये आपके मोबाइल स्क्रीन में हम आपको ज्ञापन दिखा रहे हैं। इसमें हमारी क्या क्या मांगे थी। तो इसमें हमारी जो नई ट्रेनों की मांगे थी साथियों, वो नई ट्रेनों की मांगे ये थी कि जो सेवाग्राम जो एक ट्रेन है जो कि मुंबई से चल के नागपुर तक आती है और नागपुर में उसका स्टॉपेज रहता है 8 से 10 घंटे नागपुर में खड़ी रहती है। तो हमने नागपुर से छिंदवाड़ा के रास्ते सिवनी तक हमने चलाने की मांग की थी साथियों। और दूसरी मांग थी चित्रकूट एक्सप्रेस, जो कि लखनऊ से चल के जबलपुर तक आके खड़ी होती है और वो भी 8-9 घंटे खड़ी रहती है। तो हमने उससे भी जबलपुर से नैनपुर के रास्ते सिवनी तक हमने विस्तार कराने की मांग उसमें की है। और तीसरी मांग हमारी ये थी साथियों कि सिवनी रेलवे स्टेशन में जो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो बल है बहुत ही कम है साथियों। जब यहाँ पे ट्रेनें आती हैं तो यहाँ पे आरपीएफ के जवान यहाँ पे मुस्तैद नहीं होते हैं, गिने चुने 1-2 होते हैं। यहाँ पे कुछ वारदातें ऐसी हुई हैं कि जिसमें यात्रियों से कुछ अज्ञात तत्वों के द्वारा यहाँ पे हरकतें की गई थी। तो जिसके बाद हमने ऐसी मांग की कि यहाँ पे आरपीएफ का बल बढ़ाया जाना चाहिए। ये तो तीसरी मांग थी। और चौथी मांग साथी, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो आपको सड़क दिखाई दे रही है बरघाट नाका रेलवे क्रॉसिंग से रेलवे स्टेशन, जी हाँ, कटंगी नाका और रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाला ये नया मार्ग है। मैं इस समय रेलवे रेक पॉइंट में खड़ा हूँ। ये बिल्कुल नीचे से ये सड़क जाती है साथियों। 1 साल हो गए, 1 साल होने को ये सड़क बनी है, लेकिन ये अधूरी सड़क है। यहाँ पे डामरीकरण जो है ठेकेदार के द्वारा नहीं किया गया है। इसकी भी हमने मांग की कि जल्द से जल्द, ये देखिए पीछे ये बोलेरो जा रही है और ये यहाँ पे ये धूल उड़ाती हुई जा रही है और इस सड़क में गड्ढे भी हो गए हैं और धूल भी उड़ते जा रही है। आज हमें भी यदि स्टेशन जाना है तो इस मार्ग से हम नहीं, इस 2 व्हीलर से तो नहीं जा सकते, 4 व्हीलर से भी नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें गड्ढे बहुत हो गए। लेकिन मजबूरी है कि यहाँ से आने जाने वाले यहाँ पे जा रहे हैं। तो ऐसी ये 4 मांग होगी। और 5वीं मांग थी साथियों की वाटर फिलिंग। जी हाँ, जब ट्रेन आती है, पंचवली ट्रेन आती है, जब यहाँ खड़ी होती है, पातालकोट ट्रेन यहाँ आके खड़ी होती है, जो भी ट्रेन यहाँ पे आके खड़ी होती है, तो यहाँ पे पानी भरने की और साफ़ सफाई की व्यवस्था तो शुरू हो चुकी है। लेकिन पानी भरने की, जी हाँ, पानी भरने की जो ट्रेन के बोगियों में जो पानी भरने की जो सुविधा होती है, वो सुविधा यहाँ पे नहीं है। क्योंकि वाटर जब तक यहाँ पे पाइप नहीं लगेंगे तो यहाँ से पानी की सप्लाई कैसे होगी। तो ये ऐसी हमारी 5 मांगे रेल विकास समिति के द्वारा यहाँ पे नमिता त्रिपाठी मैडम से जो है की गई है। तो साथियों, बाकी नमिता त्रिपाठी मैडम ने हमें रेल विकास समिति को आधा घंटा उन्होंने हमें अपने केबिन में हमें बैठाया और बहुत सारी बातें हमसे उन्होंने सुनी और उन्होंने जो भी मांगे थी उन्होंने ऊपर तक पहुँचाने की उन्होंने मांगे की थी साथियों। कि आपके जो हमारा जो ज्ञापन था उन्होंने बहुत अच्छे से लिया। ये आपको फोटोज आपको दिख रहे होंगे साथियों। तो ये मांगे रेल विकास समिति के सदस्यों के द्वारा की गई है। बहुत अच्छा स्वागत भी हमारे द्वारा नमिता त्रिपाठी मैडम का किया गया। उन्होंने भी हमें बहुत आभार उन्होंने ज्ञापित किया और उनके द्वारा भी बहुत सारी बातें कही गई हैं साथियों। तो ये जो जानकारी थी, तो ये रेल विकास समिति के द्वारा जो मांगी की गई थी, मैंने आपको आपके सामने रखा साथियों। और एक बात आपको मैं बता दूं, 28 तारीख से जो ट्रेन है पंचवली एक्सप्रेस है, 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक एक बार फिर से बंद हो रही है। अगर आप लोगों ने इसका रिजर्वेशन कराया है तो इसको आप रद्द करवा लें, या कहीं आप जाने की सोच रहे हैं, छिंदवाड़ा, इटारसी, भोपाल, इंदौर अगर जाने की सोच रहे हैं, टिकट करा लिया है अगर आपने, तो इस टिकट को आप कैंसिल करवाएं। या अगर आप भोपाल, इंदौर आपको जाना है तो आप बस का साधन आप लोग अपना सकते हैं साथियों। तो 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक जो है पंचवली एक्सप्रेस ट्रेन बंद होगी साथियों। तो आप लोग अपने निकटतम आप स्टेशन में या टिकट घर में आप जाके आप टिकट कैंसिल करवा सकते हैं साथियों। तो ठीक है साथियों, तो ये जानकारी थी, आपको यही जानकारी मुझे देना था
रेल विकास समिति के द्वारा किस तरीके से मांगे यहाँ पे DRM मैडम के सामने रखी गई थी और जो ट्रेन पंचवली एक्सप्रेस ट्रेन जो बंद हो रही है, इस संबंध में भी मैं आपको यही जानकारी आप तक पहुँचाना था। तो आप ऐसे ही शिवनी दर्शन के साथ बने रहिए साथियों। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।